नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस करप्शन और साथ में कांग्रेस के प्रदेशों में चल रहे हंगामे। लोगों को फ्री में चीजें नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को चाहिए उसके अधिकार। न्याय की मांग करके कर्नाटक के सड़कों पर उतरे लोग यही कह रहे हैं, हमें जस्टिस चाहिए, हमें मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए, हमारा जो हक है वो हमें दो। लेकिन इस हक की लड़ाई में मुख्यमंत्री दौड़कर भाग रहे हैं, डिप्टी सीएम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, केवल सड़कों पर हैं तो लोग हैं और पूरी की पूरी कर्नाटक की पुलिस है। 1000 प्लाटून तो केवल बेंगलुरु और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया। ऐसा आक्रामक तरीका और इतना जबरदस्त बंद अभी तक कर्नाटक में देखा नहीं गया था कि लोग सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। सारी दुकानें बंद हैं, एसेंशियल सर्विस को छोड़कर कोई भी ग्रोसरी की दुकानें खुली हुई नहीं है। दूध के लिए भी लोगों को सोचना पड़ रहा है कि ग्रोसरी की दुकानें खुली नहीं है तो सिर्फ मिल्क बूथ पर कैसे जाएं। दवा की दुकानें खुली है, एम्बुलेंस सर्विस है और अस्पताल जाने आने की सुविधा लोगों को दे रखी गई है। वो प्रोटेस्टर जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, वो इन बातों का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जहां भी कांग्रेस का कोई नेता, कार्यकर्ता, विधायक उसके झंडे तले दिख गया, दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की ऐसी कॉन्स्पिरेसी है, ऐसी गंदी राजनीति है जिसके कारण कर्नाटक की स्थिति आजकल ऐसी हो गई है। क्योंकि ऐसा नहीं है कावेरी जल विवाद आज का है, कावेरी का जल विवाद तो पिछले 40 सालों से चल रहा है और यह डिस्प्यूट कोई नया नहीं है। और ऐसी स्थिति भी नहीं हुई कि कर्नाटक सरकार तमिलनाडु की सरकार को पानी नहीं देता था। कर्नाटक में पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, उस समय तमिलनाडु में भी सरकार चल रही थी। तमिलनाडु में उस समय डीएमके की भी सरकार रही पिछले सालों और दोनों अपोजिशन पार्टी थी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण केवल कावेरी नदी का जल का विवाद नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर गुस्सा है करप्ट सिद्धारमैया के खिलाफ, डीके शिव कुमार के खिलाफ, जो बेंगलुरु में करोड़ों अरबों की संपत्ति जमा करके रखे हैं, मॉल पर कब्जा है, जमीनों पर कब्जा है और जिसके खिलाफ ईडी ने जब कार्रवाई शुरू की, पूछताछ के बुलाया, तो पता चला कि 100 करोड़ रुपया तो कैश में इसके दिल्ली के एजेंटों के पास मिल रहे हैं। ये डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के भ्रष्टाचार और उसके बाद कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जिसने कर्नाटक में लोगों को बरगलाया था, उसके खिलाफ है। राहुल गांधी को यह समस्या दिखाई नहीं पड़ रही है। राहुल गांधी मुंह छिपाकर भागते फिर रहे हैं। दिल्ली के फर्नीचर मार्केट में जाएंगे, दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर जाकर वहां कूलियों से मुलाकात करेंगे, लेकिन जिस स्टेट में इनकी सरकार है वहां जाने की हिम्मत इनकी नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है जाएंगे लोगों से बात करने तो लोग दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, जो स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी है। अगर राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक के ही नेता हैं, जिनका बेटा प्रियांक खड़गे मंत्री है और ये खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको पंजाब में अपने विधायक खैरा के समर्थन के लिए जाना पड़ रहा है, जो कि ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुआ है, जिसके ऊपर गंभीर आरोप है नशा के कारोबार का। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जो केस दर्ज किया था, जिसके खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं, उसका समर्थन देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे, पूरी टीम लेके जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम ऐसे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यह अन्याय जो आपकी ही सरकार कर्नाटक में कर रही है, क्या वहां पर जाने की हिम्मत है? जो खड़गे पूरे कर्नाटक में घूम घूम कर प्रचार ऐसा करते रहते थे जैसे कि कांग्रेस ने एक दलित नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ऐसा एहसान कर दिया है जिसका बदला कर्नाटक के लोगों को चुकाना पड़ेगा। लेकिन आज वही खड़गे दिल्ली में बैठकर अय्याशी कर रहे हैं और कर्नाटक के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। यह हंगामा सामान्य नहीं है, क्योंकि इस हंगामे के कारण एक एयरपोर्ट से 44 फ्लाइट
44 फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दिया गया। जो आने वाले थे वो भी, जो जाने वाले थे वो भी, सारे बस सेवाएं बंद है। लोग परेशान तो हैं लेकिन फिर भी समर्थन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की इस घटिया राजनीति के उस प्रदेश के खिलाफ, उस प्रदेश की सरकार के खिलाफ है, जिसने इतने दिनों में एक विवाद को बढ़ा बढ़ा कर ऐसा बना दिया है कि वहां पर किसान प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। 2000 के करीब कन्नड़ एसोसिएशन जो है, कन्नड़ संगठन है, वो सड़कों पर उतरी हुई है। 2000 संगठन, ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। मतलब हर गांव में उसका संगठन के लोग हैं और हर गांव में इसका विरोध हो रहा है जो सिद्धारमैया ने किया है। सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तुम्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे पास नैतिक अधिकार नहीं थे। जो 15 दिनों तक 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात की गई थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपस में बैठकर बात कर लो। यही नहीं, कावेरी जल प्रबंधन अथॉरिटी की भी बैठक होनी चाहिए। दोनों प्रदेश के सीएम आपस में बैठकर बात कर लो, हम इसमें क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं, जरूरत दोनों की है। लेकिन क्या राहुल गांधी को सांप सूंघ गया कि वो अभी तक अपने चहेते सिद्धारमैया और सबसे करीबी INDIA ब्लॉक के नेता स्टालिन को एक मंच पर नहीं ला सकते? MK स्टालिन जो पूरी तरीके से भनभनाया हुआ है इस बीच तमिलनाडु की राजनीति को लेकर, तमिलनाडु में जिस तरीके से उसने एंटी हिंदू ब्रिगेड तैयार कर रखा है और राहुल गांधी का समर्थन हासिल है, क्या MK स्टालिन को सिद्धारमैया के साथ बैठने के लिए प्रपोजल नहीं आ सकता था? क्या कांग्रेस का नेतृत्व जो कि इस पूरे विपक्षी एकता के लिए 3-3 मीटिंग कर चुका है और तीनों मीटिंग में MK स्टालिन थे, यहां तक कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें भी MK स्टालिन ने अपने नेता भेजा, TR बालू को भेजा, लेकिन क्या इतने आपस में कोऑर्डिनेशन के बावजूद ये दोनों एक मंच पर बैठकर दोनों प्रदेशों की समस्या पर चर्चा नहीं कर सकते कि अगर कर्नाटक 5000 क्यूसेक पर डे पानी छोड़ता है तो उसके बाद कर्नाटक में अगर समस्या होती है तो उसको कम ज्यादा करके कैसे बैलेंस किया जा सकता है? तमिलनाडु के लोगों को भी खुश करना है, वहां के किसानों की समस्या भी देखना है और कर्नाटक के किसानों की समस्या भी देखना है। लेकिन ये तो केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि अब सब कुछ केंद्र के हवाले छोड़ दो। वहां के दोनों मुख्यमंत्री कहेंगे नहीं, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन अगर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे तो यही आपके नेता राहुल गांधी क्या कहेंगे? ये संघवाद के खिलाफ है, संघवाद फेडरलिज्म के खिलाफ है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो कम से कम खुद तो समस्या का समाधान करो। जिस तरीके से यह विरोध प्रदर्शन हुआ, 87 साल के एक बुजुर्ग जैन एसोसिएशन के प्रमुख मदन लाल जैन को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। क्या परेशानी है ये 87 साल के बुजुर्ग से, जो इंडिकेटिव सांकेतिक तरीके से प्रदर्शन करने के लिए अपने संगठन को जो भी समर्थन है वो देने के लिए मैदान में उतरे हैं, उसे पकड़ कर ले जा रहे हो। प्रो कन्नड़ लीडर जो हैं वी नागराज, उनको पकड़कर हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। और सीएम सिद्धारमैया जैसे ही बाहर निकलते हैं, लोग उसे दौड़ा दौड़ा कर घर में घुसने के लिए मजबूर कर देता है। पूरा जो प्रदेश है वो पुलिस छावनी बना हुआ है, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन बंद तो एक दिन का अनाउंस किया गया, लेकिन ये थमने वाला नहीं है। जब तक ये लोग इस बात का समाधान नहीं निकाल लेते, जब तक उन किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकालते, तब तक वो सड़क पर ही रहेंगे। भले ही एक दिन का बंद हो, प्रदर्शन जारी रहेगा और ये सिद्धारमैया के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब आपस में बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि अभी कर्नाटक की तरफ जा सके। ये कर्नाटक जाने से कतरा रहे हैं कि वहां से भगा देगा हमें खदेड़ खदेड़ कर। और इस समस्या के समाधान के लिए जब तक स्टालिन और सिद्धारमैया एक मंच पर नहीं आए, कावेरी जल विकास प्रबंधन प्राधिकरण बैठकें न कर ले और दोनों के जो किसान संगठन हैं वो आपस में बैठकर चर्चा न करें, तब तक इसका समाधान नहीं निकल सकता। लेकिन ये राहुल गांधी किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, कर्नाटक में महिलाओं को फ्री पास देंगे, 2000 बेरोजगारी के लिए देंगे,
ये सारे के सारे मुफ्त की चीजें देंगे, लेकिन पानी की समस्या का समाधान आपके पास नहीं है। इंटरलिंकिंग, रिवर इंटरलिंकिंग के लिए आपने कभी बात नहीं की। यानी कि जो समस्या है उस समस्या की चर्चा करो, सरकार यानी केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाओ, लेकिन जहां तुम्हारी सरकार है वहां पर इन समस्याओं के बारे में न सोचो। जहां तुम्हारी सरकार है वहां भ्रष्टाचार चरम पर है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां 6,000 करोड़ रुपए का महादेव ऐप लॉटरी घोटाला हो जाता है, जहां 550 करोड़ रुपए का कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाला हो जाता है, जहां 2,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हो जाता है। उस मुख्यमंत्री के साथ जाके गलवहियां करो, लेकिन इस भ्रष्टाचार पर बात मत करो। अगर तुम्हारी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, वहां आपात स्थिति आ जाती है, उसकी चर्चा ना करो। जब वहां पर लोग मर रहे हैं, वहां पर मकान गिर रहे थी, राहुल गांधी लद्दाख में अय्याशी करते रहे, हिमाचल नहीं गए। उस समय उस समस्या का समाधान इनके पास नहीं है। लेकिन ये कुलियों की समस्या देख रहे हैं, किसानों की समस्या देख रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं? फर्नीचर मार्केट में मजदूरों की समस्या क्या है? समस्या तो है, अगर समस्या नहीं हो तो व्यक्ति जीना छोड़ दे। समस्या और उसका समाधान दोनों व्यक्ति को ही करना होता है। सरकार भी अपने तरीके से प्रयास करती है, लेकिन कम से कम ये तो देखना चाहिए, इतनी बेशर्मी नहीं करनी चाहिए कि हमारी जहां सरकार है वहां समस्या का विस्फोट होता रहे और हम चुपचाप बैठे रहें। जहां विपक्षी सरकार है, यानी कि इनके लिए विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां अगर सुई के नोक पर भी कोई समस्या हो तो उसे पहाड़ बना दो। और यही रणनीति राहुल गांधी कांग्रेस बना रही है, जिसके कारण कर्नाटक में अब इनकी सरकार हिल रही है। सिद्धारमैया परेशान है कि राहुल गांधी से जो हमने वादा किया था वो वादा कैसे निभा पाएंगे। अगर लोकसभा चुनाव में 1 साल का जो लगभग 7-8 महीने का समय है, उस दौरान अगर हम कर्नाटक में लोकसभा की 20 सीटें भी नहीं जीत पाते हैं, राहुल गांधी हमें बाहर कर देंगे, कुर्सी से खींचकर। डीके शिव कुमार पीछे पड़े हुए हैं। वादा तो यही किया था कि मौका दे दीजिए, लोकसभा चुनाव तक हम आपको सीटें जितवा के दिखा देंगे। लेकिन लोग तो सड़क पर उतरे हुए हैं, इनके सारे वादे फेल हो रहे हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग प्रदर्शन करने के लिए खड़े हैं और बेंगलुरु को बिल्कुल पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। आसपास के शहर अस्त व्यस्त हैं। पुलिस बल का इतना इस्तेमाल किया जा रहा है, धारा 144 लगाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी सीएम, डिप्टी सीएम, कांग्रेस का नेतृत्व इस बात की चर्चा नहीं कर रही है। हालांकि टीवी पर इस खबर को कम दिखाया जा रहा है क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार के जगह पर है, लेकिन जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। और कर्नाटक में सिद्धारमैया अगर ऐसे समय में भी कुर्सी पर चिपका रहता है, 80-90 साल के बुजुर्गों को गिरफ्तार करके 2000 से ज्यादा लोगों को जेल भेजकर सामान्य अपने अधिकारों के प्रदर्शन के लिए, तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी बेशर्मी है। इसलिए कर्नाटक में अब जो हुआ है, एचडी कुमारस्वामी ने भी इसका सपोर्ट किया, फिल्म इंडस्ट्री के सारे एक्टर ने सपोर्ट किया, सारे सिनेमा हॉल के मालिकों का एसोसिएशन जो है, एग्जीबिशन एसोसिएशन, वो भी सपोर्ट में है, चैंबर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री सपोर्ट में है। इन लोगों ने एक दिन तक सारे सिनेमा हॉल को बंद कर रखा है, हम कोई सिनेमा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये कर्नाटक कन्नड़ के अस्मिता का सवाल है। और सिद्धारमैया ने जिस तरीके से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर स्टालिन के साथ जो गुप्त संबंध बनाए हैं, गुप्त डील किए हैं, उस डील के खिलाफ कर्नाटक के लोग हैं। और इसलिए अब ये खत्म नहीं होने वाला है जब तक कि कांग्रेस की सरकार खत्म नहीं हो जाती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।